नमस्कार। आज हमारे पास ना उत्तर प्रदेश से एक अहम जानकारी है। यूपी एसआरटीसी मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक भर्ती निकाली है। हाँ जी, कंडक्टर्स के लिए है, लेकिन ये आउटसोर्स्ड पद हैं। इस पर हम बाद में आएंगे शायद। हाँ बिल्कुल। और ये भर्ती यूपी के कई जिलों में हो रही है, करीब 23 जिलों में। जी, जिनमें गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज जैसे मतलब बड़े शहर भी शामिल हैं। पद भी काफी हैं, सैकड़ों में बता रहे हैं। तो चलिए फिर जरा गहराई से देखते हैं कि इस भर्ती में क्या है, योग्यता क्या है, अप्लाई कैसे करना है, ये सब। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इसके लिए योग्य है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली और मुख्य शर्त तो ये है कि कैंडिडेट का इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। अच्छा, सिर्फ 12वीं या इसके साथ कुछ और भी चाहिए? अक्सर कुछ न कुछ जुत्सात होता है। हाँ, है। 12वीं के साथ साथ ना कैंडिडेट के पास या तो सीसी सर्टिफिकेट हो। सीसी मतलब वो कंप्यूटर वाला कोर्स? हाँ, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कंप्यूटर जानकारी का सर्टिफिकेट, या फिर अगर वो नहीं है तो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट मतलब या तो कंप्यूटर स्किल या फिर वो अनुशासन वाला पहलू। इंटरेस्टिंग है ये कॉम्बिनेशन। हाँ, दोनों में से कोई एक चीज जरूरी है। शायद डिजिटल टिकटिंग वगैरह के लिए सीसीसी, या फिर भीड़ संभालने या अनुशासन के लिए एनसीसी, कुछ ऐसा सोचा होगा। हो सकता है। और एक और मजेदार बात है इसमें, जिनके पास स्काउट या गाइड का सर्टिफिकेट है ना, हाँ, उन्हें 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। वेटेज मिलेगा मतलब? अरे वाह, 5%! ये तो काफी अहम हो सकता है मेरिट में। ये अच्छी बात है जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स है। बिल्कुल, ये एक तरह का प्रोत्साहन है। अच्छा, और उम्र का क्या हिसाब है, मतलब एज लिमिट क्या है? उम्र जो है वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 40? ये तो काफी बड़ा ब्रैकेट है, मतलब काफी लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, युवा भी और जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए कुछ छूट वगैरह है उम्र में? हाँ, बिल्कुल। जो सरकारी नियम हैं उनके हिसाब से अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। वो तो स्टैंडर्ड होता ही है ज्यादातर सरकारी भर्तियों में। सही बात है। ठीक है, तो ये तो हो गई योग्यता और उम्र की बात। अब सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं, अप्लाई कैसे करना है? देखिए, इसमें उन्हें साफ कर दिया है कि कहीं भागदौड़ नहीं करनी। अच्छा, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगा, कोई ऑफलाइन चक्कर नहीं है। ओके, तो मतलब वेबसाइट पर जाना होगा। कौन सी वेबसाइट है? हाँ, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेवायोजन वाली, sevayojan.up.nic.in, उसी पर जाके पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। sevayojan.up.nic.in, ठीक है। और ये कब से कब तक खुले रहेंगे फॉर्म्स? अक्सर टाइम बहुत कम मिलता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, टाइम वाकई कम है। ये 18 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं आवेदन। यानी आज से ही? हाँ, और ये चलेंगे सिर्फ 24 जुलाई 2025 तक। अरे बस, मतलब मुश्किल से एक हफ्ता। हाँ, लगभग एक हफ्ता ही मिल रहा है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उन्हें बिल्कुल आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए, फटाफट अप्लाई कर दें। बिल्कुल, ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो संक्षेप में देखें तो ये एक मौका है यूपीएसआरटीसी में कंडक्टर बनने का। 12वीं पास हो, सीसीसी या एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो और उम्र 18 से 40 के बीच हो। हाँ, और वो स्काउट गाइड वाला 5% बोनस भी है। हाँ, वो भी। लेकिन एक बात जो शुरू में कही थी और जो स्रोत में भी है, सरकारी जैसी नौकरी। ये जैसी क्यों? क्योंकि ये आउटसोर्स्ड है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आउटसोर्स्ड का मतलब है कि आप सीधे यूपीएसआरटीसी के पेरोल पर नहीं होंगे। आपको किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए रखा जाएगा जो निगम को मैन पावर सप्लाई करती है। अच्छा, तो मतलब जॉब सिक्योरिटी और दूसरे बेनिफिट्स शायद परमानेंट सरकारी नौकरी जैसे ना हो। ये संभव है। पे स्केल, छुट्टियों के नियम, पीएफ, ग्रेजुइटी, ये सब उस एजेंसी की पॉलिसी पर निर्भर करेगा, ना कि सीधे निगम की। इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है सीधी भर्ती के मुकाबले। ये समझने वाली बात है। तो ये थी यूपीएसआरटीसी कंडक्टर भर्ती से जुड़ी मुख्य बातें। हाँ, और इस पर सोचते हुए एक बड़ा सवाल भी मन में आता है। क्या? कि जैसे परिवहन निगम या दूसरी सरकारी संस्थाओं में ये जो आउटसोर्सिंग का चलन बढ़ रहा है, इसका लॉन्ग टर्म में कर्मचारियों के भविष्य पे और शायद सर्विस की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा, ये एक सोचने वाली बात है। सही कहा, ये एक व्यापक मुद्दा है जिस पर ध्यान देना चाहिए।